बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंध चल रहा है और चौथा अध्याय श्री गायत्री सहस्रनाम। नारद उवाच। भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाश्रुतम्। सर्वपापहरं देव येन विद्या प्रवर्तते केन वा ब्रह्मविज्ञानं किं नु वा मोक्षसाधनं। ब्राह्मणानां गतिः केन वा मृत्युनाशनम् एहि कामोऽस्मिकफलं केन वा पद्मलोचन। वक्तुमर्हस्य शेषेण सर्वं निखिलमादितः। नारद जी ने कहा, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान, आप अखिल शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। आपके श्रीमुख से श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों का वह सर्व पापहारी रहस्य मुझे सुनने को मिला, जिससे विद्या की प्रवृत्ति अर्थात प्राप्ति होती है। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाले देव, किससे ब्रह्म ज्ञान होता है? मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है? किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आती? अथवा किसके सहारे पुरुष इहलोक और परलोक में महान फल के भागी हो सकते हैं? वह सारा प्रसंग आप आद्योपांत कहने की कृपा करें। श्री नारायण उवाच। साधु साधु महाप्राज्ञ सम्यक् पृष्टं त्वया नघ। शृणु वक्ष्यामि यत्नेन गायत्र्यष्टसहस्रकं। नाम्नां शुभानां दिव्यानां सर्वपापविनाशनं। सृष्ट्यादौ यद्भगवता पूर्वं प्रोक्तं ब्रवीमि ते। अष्टोत्तरसहस्रस्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः। छन्दोनुष्टुप् तथा देवी गायत्री देवता स्मृता। हलो बीजानि तस्यैव स्वराः शक्त ईरिताः। अङ्गन्यासकरन्यासाव उच्यते मातृकाक्षरैः। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय वै। रक्तश्वेतहिरण्यनील धवलैर्युक्तां त्रिनेत्रोज्ज्वलां। रक्तां रक्तनवस्रजं मणिगणैर्युक्तां कुमारीमिमां। गायत्रीं कमलासनां करतलव्यानद्धकुण्डाम्बुजां। पद्माक्षीं च वरस्रजं च दधतीं हंसाधिरूढां भजे। भगवान नारायण कहते हैं, महाप्राज्ञ अनघ, तुम्हें धन्यवाद है। तुमने बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं। सुनो, मैं तुम्हारे सामने गायत्री के 1,008 नामों का वर्णन करता हूँ। ये दिव्य नाम परम मंगलकारी हैं। इनका श्रवण करने से पापों का लेस मात्र भी शरीर में नहीं रह सकता। बहुत पहले सृष्टि के आदि में भगवान ने जिसका प्रतिपादन किया है, वही सहस्र नाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस 1,008 नाम वाले स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। अनुष्टुप छंद है। भगवती गायत्री इसकी देवता कही गई है। हल अक्षर और इसके बीज और स्वरों को इसकी शक्ति कहा जाता है। मातृका मंत्र के 6 अक्षर ही इसके 6 अंगन्यास और करन्यास कहे जाते हैं। अब साधकों के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान कहता हूँ, जो रक्त, श्वेत, पीत, नील और धवल वर्णों के अर्थात श्रीमुखों से संपन्न है। 3 नेत्रों से जिनका विग्रह देदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है, जो अनेक मणियों से युक्त हैं, जो कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिनकी 2 हाथों में कमल और कुंडिका एवं 2 हाथों में वर तथा अक्षमाला सुशोभित है। उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न भगवती गायत्री की मैं उपासना करता हूँ। उनके ये 1,008 नाम पवित्र नाम हैं। अचिंत्य लक्षणा व्यक्ताप्यर्थम
मात्र महेश्वरी अमृतार्णव मध्यस्थाप्यजिता चापराजिता। नंबर 1 अचिंत्य लक्षणा, बुद्धि की पहुँच से परे के लक्षणों वाली। नंबर 2 अव्यक्ता, जिनका तत्व जानने में नहीं आता ऐसी। नंबर 3 अर्थ मात्र महेश्वरी, अर्थ आदि पार्थिव पदार्थों के परिच्छेदक ब्रह्मा आदि देवताओं पर नियंत्रण करने वाले। नंबर 4 अमृता अर्थात अमृत स्वरूपिणी। नंबर 5 अर्णव मध्यस्था, समुद्र के भीतर विराजने वाली देवी। नंबर 6 अजिता, किसी से परास्त न होने वाली। नंबर 7 अपराजिता, जिन्हें युद्ध में दूसरा कोई भी नहीं जीत सकता ऐसी। नंबर 8 अणिमादि गुणाधारा, अणिमा गरिमा आदि सिद्धियों की आश्रयभूता देवी। अर्क मंडल संस्थिता, सूर्य के मंडल में विराजमान। अजरा, सदा तरुण अवस्था से शोभा पाने वाली। अजा, जो जन्म रहित हैं ऐसी। अपरा, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है वे देवी। अधर्मा, जिनमें जात्यादि निमित्तिक लौकिक धर्म नहीं है वे। अक्ष सूत्रधरा, अक्ष सूत्र धारण करने वाली। अघरा, जो अपने ही आधार पर स्थित हैं अधरा। अकारादिक्ष कारांता, अकार जिनके आदि में और छकार जिनके अंत में है वे वर्ण मात्र का स्वरूपिणी देवी। अरिषड वर्ग भेदनी, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य रूप 6 प्रकार के शत्रुओं का भेदन करने वाली। अंजनाद्रि प्रतीकाशा, अंजन गिरि के समान आंतरिक कृष्ण वर्ण प्रभा से सुशोभित। अंजनाद्रि निवासिनी, असित गिरि पर निवास करने वाली देवी। अदिति, देवताओं की माता। अजपा, अजपा जाप रूपिणी। अविद्या, अविद्या को भी सत्ता देने वाली। अरविंदनी भेक्षणा, कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली। अंतर वही स्थिता, व्यापक रूप से प्राणी मात्र के भीतर और बाहर स्थित रहने वाली। अविद्या ध्वंसिनी, अविद्या का ध्वंस करने वाली। अंतरात्मिका, सबके अंतःकरण में विराजने वाली। अजा, जन्म से रहित प्रकृति स्वरूपिणी। अजमुखा वासा, ब्रह्मा के मुख में निवास करने वाली हैं ऐसी। अरविंद निभानना, कमल के समान प्रफुल्लित मुख से अनुपम शोभा पाने वाली। अर्धमात्रा, प्रणवांगभूत अर्धमात्रा स्वरूपा। अर्थदानज्ञा, चारों प्रकार के पुरुषार्थों अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष का दान करने में कुशल। अरिमंडल मर्दिनी, शत्रु समूहों का मर्दन करने वाली देवी। असुरग्नि, असुरों के वध में सदा तत्पर रहने वाली। अमावास्या, अमावस्या तिथि जिनका रूप मानी जाती है अमावस्या। अलक्ष्मी अध्यंत्य जार्चिता, अलक्ष्मी का नाश करने वाली। अंत्यजा अर्थात मातंगी देवी से सुपूजित। आदि लक्ष्मी ही साम्यावस्थापन्न माया से युक्त ब्रह्म की मूर्ति रूपा। आदि शक्ति ही महामाया। आकृति ही आकार स्वरूपिणी। आयतानना, ठठाकर हंसने वाली। आदित्य पद विचारा, आदित्य मार्ग पर चलने वाली सूर्य गति रूपा। आदित्य परिसेविता, सूर्य आदि देवताओं से सेवा पाने वाली। आचार्य, स्वयं सदाचार की व्याख्या करने वाली। आवर्तना, भ्रमणशील जगत की रचना करने वाली। आचारा, दक्षिणाचार आदि आचार रूपिणी। आदि मूर्ति निवासनी, आदि मूर्ति ब्रह्म में जिनका निवास है ऐसी। आग्नेयी, अग्नि देव की अधिष्ठात्री। आमरी, देवताओं की पुरी जिनका रूप माना जाता है। आद्या, आदि स्वरूपिणी भगवती योग माया। आराध्या, सभी जिनकी आराधना करते हैं। आसन स्थिता, दिव्य आसन पर विराजने वाली। आधार निलया, मूलाधार में निवास करने वाली। कुंडलिनी रूपा, आधारा जगत को धारण करने वाली। आकाशांत निवासिनी, आकाश तत्व के अंतरूप अहंकार में निवास है जिनका वे देवी। आद्याक्षर समायुक्ता, सर्वप्रथम अक्षर अर्थात आकार से युक्त। आंतराकाश रूपिणी, आंतर आकाश रूपिणी। आदित्य मंडलगता, सूर्य मंडल के भीतर शोभा पाने वाली देवी। आंतर ध्वांत नाशिनी, अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाली।
इंदिरा अर्थात इंदिरा लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध। इष्टदा भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली। इष्टा जिनकी साधक पुरुष इष्ट देवता मानकर उपासना करते हैं। इंदिवर निभेक्षणा सुंदर कमल के समान नेत्रों वाली। इरावती इरावती नाम वाली नदी अथवा इरा अर्थात पृथ्वी से युक्त। इंद्रपदा जिनकी कृपा से इंद्र ने अपना पद प्राप्त किया है वे। इंद्राणी सची के रूप से विराजमान। इंद्रूपिणी चंद्रमा के सदृश सुंदर रूप वाली। इक्षु कोदंड संयुक्ता हाथ में इक्षु का धनुष धारण करने वाली। इक्षु इषु संधान कारिणी बाणों का संधान करने में जो परम प्रवीण है वे देवी। इंद्रनील समाकारा इंद्रनील मणि के समान प्रतिभा से शोभा पाने वाली। इड़ा पिंगल रूपिणी इड़ा और पिंगला आदि नाड़ियां जिनके रूप हैं वे। इंद्राक्षी सताक्षी नामनी देवी। ईश्वरी देवी अखिल ऐश्वर्यों से संपन्न तेजोमय स्वरूपा। ईहात्रय विवर्जिता तीनों ऐषणाओं अर्थात लोकैषणा वित्तैषणा और पुत्रैषणा से वर्जित। उमा भगवती उमा नाम से प्रसिद्ध। उषा रात्रि विशेष रूपणी अथवा बाणासुर के घर पुत्री रूप से विराजमान उषा। उड़ुनिभा नक्षत्र के सदृश प्रभा वाली देवी। उर्वारुक फलाना नाम उर्वारुक फलानना ककड़ी के फल के समान जिनका मुख सदा प्रफुल्लित रहता है। उड़ु प्रभा जल के समान वर्ण वाली। उडुमती राति रूपणी। उडुपा चंद्रमा अथवा नौका रूपणी। उडु मध्यगा चंद्रमंडल के मध्य विराजमान। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वदेश रूपणी। ऊर्ध्व केसी जिनके केश ऊपर को उठे हुए हैं। ऊर्ध्वाधोगति भेदिनी ऊर्ध्वगति अर्थात स्वर्ग और अधोगति अर्थात नरक दोनों का भेदन करने वाली मोक्षदायिका। ऊर्ध्व बाहुप्रिया बाहुओं को ऊपर उठाकर प्रार्थना करने वाले भक्तों से प्रेम करने वाली। ऊर्मिमाला बाग ग्रंथ दायिनी तरंग मालाओं के समान श्रेष्ठ वाणी से संपन्न वाणियों को ग्रंथ रूप में परिणत करने वाली शक्ति। ऋतम अर्थात सुनृत वाणी रूपा। ऋषि वेद रूपा। ऋतुमती रजस्वला। ऋषिदेव नमस्कृता ऋषि और देवता जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऋग्वेदा ऋग्वेद स्वरूपिणी देवी। ऋणहर्त्री देव ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण का नाश करने वाली। ऋषि मंडल चारणी ऋषि मंडली में विराजमान। रिद्धिदा समृद्धि देने वाली। ऋजुर मार्गस्था सीधे सदाचार के मार्ग पर चलना जिनका स्वाभाविक गुण है वे। ऋजुधर्मा ऋजु सहज धर्म वाली। ऋतुप्रदा जिनकी कृपा से ऋतुएं अपने अपने रूप में परिणत होती हैं वे देवी। ऋग्वेद निलया ऋग्वेद में विराजमान। ऋज्वी अर्थात सरल स्वभाव वाली। लुप्त धर्म प्रवर्तनी लुप्त हुए धर्मों का पुनः प्रवर्तन करने वाली देवी। लूतारी वर शंभूता लूतारी विशिष्ट रोग को दूर करने वाले मंत्र जिनसे प्रकट हुए हैं वे देवी। लूतादि विष हारणी मकड़ी आदि के विष को हरण करने वाली। एकाक्षरा एक अक्षर से संपन्न एक मात्रा में विराजने वाली देवी। एका अपने ढंग की अकेली। एक निष्ठा सदा एक निष्ठ रहने वाली। ऐन्द्री इंद्र की शक्ति रूपा। ऐरावता रूढ़ा ऐरावत पर विराजने वाली। एहि कामुस्मिक प्रदा इहलौकिक और पारलौकिक फल प्रदान करने वाली। ओमकारा प्रणव स्वरूपिणी औषधि संसार रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषधि रूपा। ओता मणि में सूत्र की भांति संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान। ओतप्रोत निवासिनी ब्रह्म में ओतप्रोत रूप जगत में निवास करने वाली। और बाणवाग्नि रूपा औषध संपन्ना भवरोग दूर करने की औषधि से संपन्न औपासन फल प्रदा उपासना करने पर उत्तम फल प्रदान करने वाली। अंड मध्य स्थिता देवी ब्रह्मांड के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजने वाली देवी। अकार मनोरूपिणी अहकार मनोरूपिणी अहकार अर्थात विसर्ग रूप जिनका मंत्रमय विग्रह है वे देवी। कात्यायन ऋषि द्वारा उपासित देवी। कालरात्रि राक्षसों का संहार करने के लिए कालरात्रि के रूप में प्रकट। कामाक्षी काम को नेत्र में धारण करने वाली। काम सुंदरी सुंदरता में कामदेव को तुच्छ करने वाली। कमला अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा। कामिनी उपासकों की मंगल कामना करने वाली। कांता अत्यंत कमनीय रूप वाली। कामदा भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली।
कालकंठिनी, काल को भी कंठ में रख लेने वाली। करिकुंभ स्तन भरा, हाथी के कुंभ स्थल सदृश पीन पयोधरों से भाराक्रांत। करवीर सुवासिनी, करवीर अर्थात महालक्ष्मी क्षेत्र में निवास करने वाली देवी। कल्याणी, कल्याणमय विग्रह से संपन्न। कुंडलवती, कानों में सुंदर कुंडल धारण करने वाली। कुरुक्षेत्र निवासिनी, कुरुक्षेत्र में जिनका निवास है वे देवी। कुरुविंददलाकारा, मुस्तादल के समान आकार से शोभा पाने वाली। कुंडली अर्थात कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान देवी। कुमुदालया, कुमुद के आसन पर विराजमान। कालजिह्वा, राक्षसों के संहारार्थ काल रूपी जिह्वा से संपन्न। करालास्या, शत्रुओं के सामने भयंकर मुख मुद्रा प्रदर्शित करने वाली। कालिका, काले वर्ण वाली देवी। काल रूपिणी, दैत्यों के लिए कालमय विग्रह धारण करने वाली। कमनीय गुणा, सुंदर गुणों से सुभूषित। कांति दीप्तिमयी, कलाधारा, 64 कलाओं को धारण करने वाली। कुमुदवती, कुमुद को धारण करने वाली। कौशिकी, कौशिकी नाम की देवी। कौशिक मुनि पर दया करने वाली। कमलाकारा, कमल के समान सुंदर आकार वाली। कामचार प्रभंजनी, यथेच्छाचार का नाश करने वाली। कौमारी, सदा कुमारी अवस्था से संपन्न। करुणा पांगी, भक्तों पर करुणायुक्त कटाक्षपात करने वाली। कुकुबंता, दिशाओं की अवसान रूपा। करिप्रिया, हाथी जिन्हें अधिक प्रिय हैं वे महालक्ष्मी रूपिणी। केसरी, सिंह रूपिणी। केशव अनुता, भगवान श्री कृष्ण भी जिन्हें प्रणाम करते हैं वे। कदम्ब, कुसुम प्रिया, कदम के फूल से परम प्रसन्न होने वाली। कालिंदी, कलिंद कन्या, यमुना रूप श्री कृष्ण की पटरानी रूपा। कालिका, काली नाम से विख्यात। कांची, कांची नामक क्षेत्र में जिनकी अधिक पूजा होती है वे। कालशोध भव संस्तुता, कलशोद्भव अगस्त्य जी ने जिनकी स्तुति की थी। काम माता, कामदेव की जननी। क्रतुमती, यज्ञमय विग्रह धारण करने वाली। कामरूपा, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्था। कृपावती, कृपा से ओतप्रोत। कुमारी, कुमारी के रूप में विराजमान। कुंड निलया, अग्निहोत्र के कुंड में विराजने वाली। किराती, भक्तों का कार्य साधन करने के लिए किरात वेश धारण करने वाली। कीर वाहना, तोता पक्षी जिनका वाहन है वे। कैकेयी, राजा कैकेयी के घर पधार कर कैकेयी के नाम से प्रसिद्ध। कोकिला लापा, कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली। केतकी, फूलों में केतकी रूप से विराजमान। कुसुम प्रिया, पुष्प जिन्हें परम प्रिय है वे। कमंडलुधरा, ब्रह्मचारिणी के रूप में कमंडलु धारण करने वाली। काली, काली का स्वरूपा। कर्म निर्मूल कारिणी, जिनकी आराधना से कर्म निर्मूल हो जाते हैं। कलहंस गति, हंस के समान मंद गति से चलने वाली। कक्षा, कक्षा नाम से प्रसिद्ध। कृत कौतुक मंगला, सदा विवाहोचित मंगलमय वेश धारण करने वाली। कस्तूरी तिलका, कस्तूरी के तिलक से सुशोभित। कंपरा, चंचला, स्फूर्ति युक्त। करींद्र गमना, ऐरावत हाथी पर सवारी करने वाली। कुहू, तिथियों में कुहू अर्थात अमावस्या नाम से प्रसिद्ध। कर्पूर लेपना, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थों के लेप से सुशोभित। कृष्णा, श्यामल अंग वाली देवी। कपिला, भूरे रंग वाली। कुहराश्रया, बुद्धि रूप गुह जिनका आश्रय है वे। कूटस्था, पर्वत श्रृंग पर निवास करने वाली अथवा ब्रह्म रूप में सदा एक रस रहने वाली। कुधरा, पृथ्वी को जो धारण किए हुए हैं वे। कमरा, परम सुंदरी। कुक्षी स्थाखिल विष्टपा, अपनी कुक्षी स्थल में रखने वाले अखिल जगत की रक्षा करने वाली। खड़ग खेट करा, हाथ में ढाल तलवार लेकर द्रोही दानवों को मारने में तत्पर। खरवा, नाटे कद की। खेचरी, आकाश में विचरण करने वाली। खगवाहना, हंस जिनका वाहन है वे। खड़वांग धारिणी, खड़वांग को आयुध के रूप में धारण करने वाली। ख्याता, जगत प्रसिद्ध। खगराजो पर स्थिता, पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजने वाली। खलग्नि, दुष्टों का संहार करने वाली। खंडित जरा, जिनका विग्रह बुढ़ापे से रहित है वे। खंडाख्यान प्रदायिनी, पानशास्त्र अथवा भेद शास्त्र को जन्म देने वाली। खंडेन्दु तिलका, जो ललाट पर द्वितीया के चंद्रमा के आकार का तिलक धारण करती हैं वे। गंगा, स्वर्गाद गाम गतवीति गंगा, स्वर्ग से भूतल पर गमन करने के कारण गंगा नाम से प्रसिद्ध अथवा कलकल गान करने वाली या फिर ब्रह्म द्रव रूपा सच्चिदानंदमयी देवी। गणेश गुह पूजिता, गणेश और स्वामी कार्तिकेय ने जिनकी आराधना की है। गायत्री, अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करने वाली। गोमती, द्वारका अथवा नैमिषारण्य में स्थित गोमती नदी स्वरूपा।
गीता भगवद गीता स्वरूपा, गांधारी पृथ्वी को धारण करने वाली बाराही शक्ति स्वरूपा अथवा पतिव्रता शिरोमणि धृतराष्ट्र पत्नी स्वरूपा, गान लोलुपा संगीत सुनने के लिए उत्कट इच्छा रखने वाली, गौतमी गौतम मुनि के यहाँ पत्नी रूप से पधारने की कृपा करने वाली अहिल्या रूपा, गामिनी व्यापक रूप से सर्वत्र विचरने वाली, गाधा पृथ्वी जिनके आश्रय पर टिकी हुई है वे देवी, गंधर्वाप्सरा सेविता गंधर्व और अप्सराओं से सेवित, गोविंद चरण क्रांता श्री विष्णु के चरणों से आक्रांत अर्थात पृथ्वी रूपा, गुणत्रय विभाविता तीनों गुणों के साथ प्रकट हुई, गंधर्वी गंधर्वों की स्त्री के रूप में अभिव्यक्त रहने वाली, गहवरी दुरूह महिमा वाली, गोत्रा पृथ्वी रूपा, गिरीसा पर्वतों की अधिष्ठात्री देवी, गहना गूढ़ स्वभाव वाली, गमी पर्यालोचन करने वाली, गुहावासा पर्वत की कंदरा में अथवा हृदय रूप गुहा में निवास करने वाली, गुणवती अनेक सद्गुणों से संपन्न, गुरु पाप प्रणाशिनी जिनकी कृपा से बड़े पाप ध्वंस हो जाते हैं, गुरवी सर्वोपरि विराजमान, गुणवती जिनमें विविध प्रकार के गुण विद्यमान हैं, गुहिया गुप्त रूप से सर्वत्र विराजने वाली, गोप्तव्या गुप्त धन की भांति हृदय में छिपा रखने योग्य, गुणदायिनी जिनकी कृपा से सभी सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं, गिरिजा हिमबान की पुत्री रूप से विराजमान, गुह्य मातंगी ब्रह्म विद्या स्वरूपणी, गरुण ध्वज बल्लभा भगवान विष्णु की प्राण प्रिया देवी लक्ष्मी स्वरूपा, गर्भापहारिणी गर्भ का अपहरण कर लेना जिनका स्वभाव ही है वे, गोदा गौ अथवा पृथ्वी प्रदान करने वाली, गोकुलस्था गोकुल समूह में रहने वाली, गदाधरा जिनकी भुजा में गदा शोभा पाती हैं वे, गोकर्ण निलयाशक्ता गोकर्ण नामक तीर्थ स्थान में विराजने वाली, गुह्य मंडल वर्तनी अत्यंत गुह्य मंडल में जिनका निवास है, घर्मदा सूर्य प्रभा के रूप में ऊष्मा प्रदान करने वाली, घनदा जिनकी कृपा से मेघ प्रकट होते हैं, घंटा रूप में विराजमान, घोर दानव मर्दनी भयंकर दानवों का संहार करने वाली, घृणी मंत्रमयी सूर्य को प्रसन्न करने वाली मंत्र रूप से विराजमान, घोषा सम्रांगण में भयंकर शब्द करने वाली, घन संपात दायिनी मेघों को जल बरसाने की आज्ञा देने वाली, घंटारव प्रिया घंटानाद से प्रसन्न होने वाली, घ्राणेन्द्रिय की अधिष्ठात्री देवी, घृणी संतुष्ट कारणी सूर्य को अत्यंत प्रसन्न करने वाली, घनारी मंडला अनेकों दैत्य जिनके शत्रु हैं वे देवी, घूर्णा सर्वत्र भ्रमण करने वाली, घृताची सरस्वती रूपा अथवा रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, घन बेगिनी प्रचंड वेग वाली, ज्ञान धातुमयी चिन्मय धातुओं से बनी हुई, चर्चा परिभाषण क्रिया रूपा, चर्चिता चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से सुपूजिता, चारुहासिनी जिनका मुख मंडल सदा सुप्रसन्न रहता है, चटुला चंचल स्वभाव वाली, लक्ष्मी स्वरूपा, चंडिका शत्रुओं के लिए प्रचंड रूप धारण करने वाली, क्रोधयुक्ता, चित्रा अद्भुत रूपों से संपन्न, चित्रमाल्य विभूषिता भांति भांति की मालाओं से विभूषित, चतुर्भुजा चार भुजाओं से शोभा पाने वाली, चारुदंता जिनके दांत परम मनोहर हैं वे, चातुर्य की मूर्ति, चरित्रप्रदा भक्तों के अपने आचरणों द्वारा सदाचार की शिक्षा प्रदान करने वाली, चूलिका देवियों में चोटी का अर्थात सर्वोच्च स्थान रखने वाली, चित्र वस्त्रांता विचित्र रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण करने वाली, चंद्रमा कर्ण कुंडला जिनके कानों में चंद्राकार कुंडल विराजमान है, चंद्रहासा जिनकी हंसी चंद्रमा के समान आह्लाद उत्पन्न करने वाली है वे, चारुदात्री सुंदर वस्तुएं देने वाली, चकोरी चंद्र स्वरूप परमात्मा में चकोरी के समान अनुरक्त, चंद्रहासिनी चंद्रमा को भी अपने मुख चंद्र द्वारा आह्लादित करने वाली, चंद्रिका ज्योत्सना स्वरूपिणी, चंद्रधात्री चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली, चौरी अपनी शक्ति को छिपाकर रखने वाली, चौरा भक्तों के पापों का अपहरण करने वाली, चंडिका नाम से प्रसिद्ध, चंच दागवादिनी चंचलता पूर्वक तेजी से भाषण करने वाली, चंद्रचूड़ा जिनकी चूड़ा में चंद्रमा विराजमान है, चोर विनाशिनी स्तेय कर्म करने वालों का संहार करने में तत्पर, चारु चंदन लिप्तांगी जिनके सभी अंग उत्तम चंदनों से अनुलिप्त हैं, चंच चामर विजिता डुलाए जाते हुए चवरों से सेवित, चारु मध्या मनोहर कटी वाली, चारु गति ही सुंदर गति से संपन्न,
चंदिला कर्नाटक देश की सुप्रसिद्ध देवी, चंद्ररूपिणी चंद्र स्वरूपिणी देवी। चारु होम प्रिया, श्रेष्ठ हवन से जो परम प्रसन्न होती हैं वे। चारवाचारिता, पवित्र आचरणों वाली। चक्रवाहुका, सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाली। चंद्रमंडल मध्यस्था, चंद्रमंडल के मध्य में विराजने वाली। चंद्रमंडल दर्पणा, चंद्रमंडल को ही दर्पण के रूप में धारण करने वाली। चक्रवाक स्तनी, चक्रवाक के समान स्तनों से सुशोभित। चेष्टा, जिनके कारण चेतन प्राणियों में सब प्रकार की चेष्टाएं होती हैं अथवा चेष्टा रूपा। चित्रा, अद्भुत चरित्रों वाली। चारु विलासिनी, मनोहर विलासों से संपन्न। चित्त स्वरूपा, चिन्मयी भगवती। चंद्रवती, अपने ललाट पर चंद्रमा को धारण करने वाली। चंद्रमा, चंद्र स्वरूपा। चंदन प्रिया, चंदन जिन्हें अत्यंत प्रिय है वे। चोदयित्री, हृदय में प्रेरणा प्रदान करने वाली। चिर प्रज्ञा, सनातन विद्या स्वरूपिणी। चातका, चातक के समान अटल टेक वाली। चारु हेतु की, जगत की रचना करने में सुंदर हेतुओं के संपन्न। छत्रयाता, उपासकगण जिनके चलते समय मस्तक पर छत्र ताने रहते हैं। छत्रधरा, छत्र धारण करने वाली। छाया अर्थात छाया स्वरूपिणी। छंदा, परिच्छदा, वेद से ही जिनके अभिप्राय का ज्ञान होता है वे। छाया देवी, छाया की अधिष्ठात्री देवी। छिद्र नखा, छिद्रयुक्त नखों वाली। छन्नेन्द्रिय विसर्पिणी, इंद्रिय विजयी, योगियों के पास पधारने वाली। छंदोनुष्टुप प्रतिष्ठानता, अनुष्टुप छंद वाला, गायत्री मंत्र जिनका स्वरूप है। छिद्रोपद्रव भेदिनी, कपट रूप उपद्रव को शांत करने वाली। छेदा, पाप का उच्छेद करने वाली। छत्तेश्वरी, एक छत्र जगत पर शासन करने वाली। छिन्ना, छिन्न मस्ता रूप देवी। छुरिका, छुरिका नामक अस्त्र धारण करने वाली। छेदन प्रिया, दैत्यों को छिन्न भिन्न कर डालना जिन्हें परम प्रिय है। जननी, जगत को जन्म देने वाली। जन्म रहिता, जिनका कभी जन्म नहीं होता वे देवी। जात वेदाह, अग्निस्वरूपिणी, जगन्मयी, संपूर्ण जगत के रूप में अभिव्यक्त। जाह्नवी, राजा जाह्नू के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट होने वाली गंगा रूपा। जटिला, साधारण पुरुष जिनके रहस्य को समझ नहीं पाते। जेत्री, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाली। जरा मरण वर्जिता, जरा और मरण से रहित नित्य तरुणी रूपा। जम्बूद्वीपति, जम्बूद्वीप की स्वामिनी। ज्वाला, तेजः स्वरूपिणी ज्वाला नाम की देवी। जयंती, जयशीला जयंती नाम की देवी। जलसालिनी, विश्व को जल देने वाली जलसालिनी शताक्षी देवी। जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय पाई हुई। जित क्रोधा, जिन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। जिता मित्रा, शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करने वाली। जगत प्रिया, समस्त जगत जिनसे प्रेम करता है। जात रूपमयी, परम सुंदर रूप वाली। जिह्वा, प्राणियों के मुख में जिह्वा रूप से विराजमाना। जानकी, राजा जनक के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट होने वाली। जगती, विश्वरूपा अथवा सर्वत्र व्यापिनी। जरा, संध्या काल में वृद्ध रूप धारण करने वाली। जनित्री, जिन्होंने अपने शरीर को प्रकट किया है। जहनु तनया, जहनु की पुत्री। जगतत्रय हितैषिणी, तीनों जगत के हित साधन में सदा तत्पर रहने वाली। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत जिनका रूप है। जपवती, सदा ब्रह्म का चिंतन करने वाली। ज्वरघ्नी, जिनकी कृपा से सभी प्रकार के ज्वर शांत हो जाते हैं। जित विष्टपा, अखिल जगत पर विजय प्राप्त करने वाली। जिताक्रांतमयी, सब पर प्रभाव डालने वाली। विजयशालिनी। ज्वाला, प्रचंड तेजः स्वरूप जिनका विग्रह है। जागृति, जिन पर निद्रा अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। ज्वर देवता, ज्वरों की अधिष्ठात्री देवी। ज्वलंती, सदा देदीप्यमान रहने वाली। जलदा, मेघों के द्वारा जल बरसाने वाली। ज्येष्ठा, परम आदरणीया। ज्याघोषा स्फोट दिंगमुखी, जिनके धनुष की टंकार दिशाओं विदिशाओं में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। जंभिनी, दांतों से दैत्यों को चूर्ण करने वाली। जृंभणा, समयानुसार जंभाई की मुद्रा से संपन्न। जृंभा, जृंभ स्वरूपिणी। ज्वलन माणिक्य कुंडला, प्रज्वलित मणिमय कुंडलों से शोभा पाने वाली। झिंझिका, झींगुर जैसे क्षुद्र प्राणी भी जिनके अंश से उत्पन्न हुए हैं। झणनी घोषा, कंकड़ की झंकार ध्वनि से सदा मुखरिता। झंझा मारुत वेगिनी, झंझावात के समान भयंकर वेग वाली। झल्लरी वाद्य कुशला, झलरी अर्थात ढोलक बाजे को बजाने में निपुण। अंगया रूपा, बलिवर्द रूपा। या भुजा, बलिवर्द के समान पराक्रमी, दोनों भुजाओं से सुशोभित।
टंक बाण समायुक्ता, फरसा और बाण धारण करने वाली। टंकिनी, संग्राम में धनुष टंकार करने वाली। टंक भेदनी, शत्रु के धनुष की टंकार को भेदन करने वाली। टंकीगण कृताघोषा, रुद्रगण के समान गंभीर घोष करने वाली। टंकनीय मनोहर टंकनीय महोरसा, वर्णनीय महान वक्षस्थल वाली। टंकार कारिणी देवी, टंकार शब्द करने वाली, देवियों की स्वामिनी। ठठ शब्द निनादिनी, ठन ठम 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 शब्द करके शत्रुओं को भयभीत करने वाली। डामरी, तंत्र शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी। डाकिनी स्वरूपा। डिम्भा, बाल रूपा। डुंडुमारईक निर्जिता, डुंडुमार नामक राक्षस को परास्त करने वाली। डामरी तंत्र मार्गस्था, डामर तंत्र के साधन में स्थित। डमरू नादिनी, डमट ध्वनि से डमरू बजाने वाली। डिंडीर वसहा, डिंडी नामक वाद्य विशेष की ध्वनि को सहन करने वाली। डिम्भल सत क्रीड़ा परायणा, मात्र रूप से बालकों के साथ उल्लास पूर्वक क्रीड़ा करने में संलग्न रहने वाली। ढुंढी विघ्नेश जननी, ढुंढीराज गणेश की माता। ढक्का हस्ता, ढाक नामक बाजे को हाथों में लिए हुए। ढीले ब्रजा, ढीली नामक गण जिनके सहयोगी हैं। नित्य ज्ञाना, नित्य ज्ञानमयी। निरुपमा, जिनकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती। निर्गुणा, निर्गुण स्वरूपणी, त्रिगुण से रहित देवी। नर्मदा संज्ञक, नदी रूप से विराजमान। नदी, अव्यक्त शब्द करने वाली सरिता। त्रिगुणा, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के रूप में प्रकट। त्रिपदा, 3 पदों वाली। तंत्री, तंत्र शास्त्र जिनके स्वरूप हैं। तुलसी तरुणा तरुह, वृक्षों में तरुण तुलसी रूप से विराजमान। त्रिविक्रम पदाक्रांता, भगवान वामन के चरण से आक्रांत धरणी रूपा। तुरीय पदगामिनी, 4 पदों से गमन करने वाली। तारुणादित्य शंकासा, प्रचंड सूर्य के समान प्रकाश से संपन्न। तामसी, दानव वध के समय तामस रूप धारण करने वाली। तुहिना, चंद्रमा के समान शीतल किरणों वाली। तुरा, शीघ्रगामिनी। त्रिकाल ज्ञान संपन्ना, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की पूर्ण ज्ञान रखने वाली। त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती रूपा। त्रिलोचना, 3 नेत्रों वाली देवी। त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 शक्तियों के रूप में विराजमान अथवा इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति रूपा। त्रिपुरा, त्रिपुरा देवी रूपा। तुंगा, श्रेष्ठ विग्रह वाली। तुरंगवदना, हयग्रीवावतार के समय उनकी शक्ति रूप से विराजमाना। तिमिंगल गिला, मत्स्यों को खाने वाली। तिमिंगल को भी उदरस्थ करने वाली। तीव्रा, परम चंचल। त्रिश्रोता, 3 धाराओं से संपन्न। तामसादिनी, अज्ञान रूपी अंधकार को खाने वाली। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, तंत्र मंत्र को विशेष रूप से जानने वाली देवी। तनुमध्या, प्राणी मात्र के शरीर में विराजमान। त्रिविष्टपा, स्वर्गलोक जिनका स्वरूप है। त्रिसंध्या, तीनों संध्याओं की आराध्या देवी। त्रिस्तनी, राजा मलयध्वज के यहाँ कन्या रूप से विराजमान। तोषा, संस्था, सदा संतुष्ट रहने वाली। ताल प्रतापनी, ताली बजाकर शत्रुओं को आतंकित करने वाली। ताटंकिनी, धनुष टंकार करने में परम प्रवीण। तुषाराभा, बर्फ के समान शुभ्र कांति वाली। तुहिनाचल वासिनी, हिमालय पर्वत पर वास करने वाली। तंतुजाल समायुक्ता, जिनका तंतुजाल जगत में व्याप्त है। ताराहार, बलिप्रिया, चमकीले तारों से युक्त हार जिन्हें परम प्रिय है। तिल होम प्रिया, तिल के हवन से परम प्रसन्न होने वाली। तीर्था, तीर्थ स्वरूपिणी देवी। तमाल कुसुमाकृति, तमाल पुष्प के सदृश श्याम आकृति वाली। तारका, अपने भक्तों को तारने वाली। त्रियुता, 3 गुणों अथवा 3 वेदों से युक्त। तन्वी, सूक्ष्म शरीर से सुशोभित। त्रिशंकु परिवारिता, राजा त्रिशंकु के द्वारा उपास्य रूप में वर्ण की हुई। तलोदरी, पृथ्वी जिनके उदर रूप से शोभा पाती है। तिलाभूषा, तिल पुष्प के समान नील कांति वाली। ताटंक प्रिय वाहिनी, प्रेम पूर्वक कानों में कर्णफूल धारण करने वाली। त्रिजटा, 3 वेणियों से सुशोभित। तित्तरी तित्ती, इस प्रकार की अव्यक्त ध्वनि करने वाली। तृष्णा देवी, तृष्णा के रूप से विराजमान। त्रिविधा, 3 प्रकार के रूप धारण करने वाली।
तरुणाकृति ही, जिनका श्री विग्रह सदा तरुण अवस्था से सुशोभित रहता है। तप्त कांचन संकाशा, तपाए हुए सुवर्ण के सदृश दीप्ति से संपन्न। तप्त कांचन भूषणा, तपे हुए स्वर्ण भूषण से अलंकृत। त्रयंबका, तीनों लोगों को प्रकट करने वाली माता। त्रिवर्गा, धर्म अर्थ और काम जिनके स्वरूप हैं। त्रिकाल ज्ञानदायिनी, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान देने वाली। तर्पणा, तर्पण स्वरूपा। तृप्तिदा, सबको तृप्ति प्रदान करने वाली। तृप्ता, सदा अपनी महिमा में तृप्त रहने वाली। तामसी, तामस रूप धारण करने वाली देवी। तुम्बरुस्तुता, गंधर्व तुम्बरु जिनकी सदा स्तुति करते हैं। ताक्षयस्था, तार्क्ष्यस्था, गरुण पर विराजने वाली लक्ष्मी रूपा। त्रिगुणाकारा, जिनकी श्री विग्रह में सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण हैं। त्रिभंगी, तीन स्थानों में वक्रता से युक्त। तनुबल्लरी, कोमलता की भांति जिनके शरीर के अवयव हैं। थातकारी, सम्रांगण में थात इस शब्द का उच्चारण करने वाली। थारवा, भय से मुक्त करने वाली, शब्दों का उच्चारण करने वाली। थांता, मंगलमयी देवी। दोहिनी, इच्छानुसार दोहन करने योग्य अर्थात कामधेनु स्वरूपा। दीन वत्सला, दीन जनों पर कृपा करने वाली। दानवांतकरी, दानवों का अंत करने वाली। दुर्गा, संकटों से निवारण करना जिनका स्वाभाविक गुण है। दुर्गा सुर निबर्हिणी, दुर्ग नामक असुर को मारने वाली। देवरौती ही, दिव्य मार्ग से संपन्न। दिवा रात्रि ही, दिन और रात्रि की अधिष्ठात्री देवी। द्रौपदी, द्रौपदी रूप से विराजमान। दुंदुभिस्वना, दुंदुभि के समान उच्च घोष करने वाली। देवयानी, देवयानी नामक शुक्राचार्य की कन्या के रूप में विराजमान। दुरावासा, दुर्गम आवास वाली। दारिद्र्योदभेदनी, दरिद्रता का नाश करने वाली। दिवा, स्वर्गमयी देवी। दामोदर प्रिया, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया। दीप्ता, परम प्रदीप्त स्वरूपिणी। दिग्वासा, संपूर्ण दिशाएं जिनके वस्त्र हैं। उल्लंघनी, दिग्विमोहिनी, समस्त दिशाओं को मोहित करने वाली। दंडकारण्य निलया, दंडकारण्य में निवास करने वाली। दंडिनी, जिनके कर कमल में दंड शोभा पाता है। देवपूजिता, देवताओं के द्वारा पूजा प्राप्त करने वाली। देववंद्या, देवताओं की परम वंदनीय देवी। दिविषदा, सदा स्वर्ग में विराजने वाली। द्वेषिणी, राक्षसों के प्रति द्वेष रखने वाली। दानवाकृति, दानवों के समक्ष उन्हीं जैसे आकृति धारण करने वाली। दीनानाथ स्तुता, दीक्षा दैवता। दीनानाथ स्तुता, दीन जनों की रक्षा करने वाली, भगवान के द्वारा स्तुति प्राप्त करने वाली। दीक्षा, दीक्षा स्वरूपिणी। दैवतादिश स्वरूपिणी, देवताओं की आदि स्वरूपा। धात्री, जगत का धारण पोषण करने वाली। धनुर्धरा, धनुष धारण करने वाली। धेनु, कामधेनु स्वरूपिणी। धारिणी, जगत को धारण करने वाली। धर्मचारिणी, धर्म का आचरण करने वाली। धरंधरा, अखिल जगत का भार सहन करने वाली। धरा, धारा, पृथ्वी अथवा नदी की धारा के रूप में विराजमान धरती की आधार रूपा। धनदा, धन प्रदान करने वाली। धान्य दोहिनी, धान्य दोहन करने वाली। धर्मशीला, सद्धर्म का पालन करने वाली। धनाध्यक्षा, धन की स्वामिनी। धनुर्वेद विशारदा, धनुर्वेद के रहस्य को भली भांति जानने वाली। धृति ही, धारणा शक्ति या धैर्य रूपिणी। धन्या, सदा ही धन्य रहने वाली। धृत पदा, उत्तम पद पर प्रतिष्ठित। धर्मराज प्रिया, धर्मराज के यहाँ प्रिया रूप से सुशोभित। ध्रुवा, अपने निश्चय से कभी न डिगने वाली। धूमावती, धूमावती नाम से प्रसिद्ध देवी। धूमकेशी, धुएं के समान धूमिल केश वाली। धर्मशास्त्र प्रकाशनी, धर्मशास्त्रों को प्रकट करने वाली। नंदा, आनंद स्वरूपिणी। नंद प्रिया, नंद के घर यशोदा रूप से विराजमान। निद्रा, निद्रा रूप धारण करने वाली। योग निद्रा। नरानुता, नरानुता, अखिल मानव जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। नंदनात्मिका, नंद के घर पुत्री रूप से प्रकट होने वाली। नर्मदा, हास्य भरी वाणी बोलने वाली या नर्मदा नदी रूपा। नलिनी, कमलिनी स्वरूपा। नीला, जिनके विग्रह का वर्ण नील है। नीलकंठ समाश्रया, नीलकंठ महादेव को आश्रय प्रदान करने वाली। नारायण प्रिया, भगवान नारायण की परम प्रिया लक्ष्मी देवी। नित्या, नित्य स्वरूपिणी। निर्मला, मल रहित विग्रह धारण करने वाली।
निर्मला मल रहित विग्रह धारण करने वाली, निर्गुणा जो तीनों गुणों से रहित हैं, निधि संपत्ति स्वरूपिणी, निराधारा जिन्हें किसी का आश्रय अपेक्षित नहीं, निरूपमा अनुपम रूप धारण करने वाली, नित्य शुद्धा सदा परम पवित्र रहने वाली, निरंजना माया रहित, नादबिंदु कलातीता, नादबिंदु की कला से परे, नादबिंदु कलात्मिका, नादबिंदु कला रूपणी, नरसिंहिनी नरसिंह रूपा, भगवान नरसिंह जिनके प्रियतम हैं, नगधरा पर्वतों को धारण करने वाली, नृपनाग विभूषिता नागराज से विभूषित, नरक क्लेश शमनी नरक के कष्ट को दूर करने वाली, नारायण पदोद्भवा भगवान नारायण के चरण से प्रकट गंगा स्वरूपिणी, निर्वद्या निर्दोष रूपा, निराकारा आकार रहित अर्थात भौतिक रूप से रहित, नारद प्रिय कारिणी नारद जी का प्रिय करने वाली, नाना ज्योति समाख्याता नाना प्रकार की ज्योति से विख्यात, ज्योति रूप से विख्यात, निधिदा अखिल वैभव को देने वाली, निर्मलात्मिका शुद्ध स्वरूपिणी, नव सूत्रधारा नवीन सूत्र धारण करने वाली, नीति ही नीति स्वरूपिणी, निरुपद्रवकारिणी सारे उपद्रवों को शांत करने वाली, नंदजा नंद के घर पुत्री रूप से प्रकट, नवरत्नाढ्या नौ रत्नों से युक्त, नैमिषारण्यवासिनी नैमिषारण्य में भगवती ललिता नाम से विराजने वाली, नवनीत प्रिया नवनीत अर्पण करने पर तुरंत प्रसन्न होने वाली, नारी नारी रूप से संसार में सुशोभिता, नील जीमूत निश्वना नील मेघ के समान भीषण गर्जना करने वाली, निमेषिणी निमेष जिनका रूप है, नदी रूपा नदी रूप से विराजने वाली, नीलग्रीवा जिनकी ग्रीवा में नीलवर्ण सुशोभित है, निशेश्वरी रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, नामावली अनेक नामों से प्रसिद्ध, निशुंभग्नि निशुंभ नामक राक्षस का वध करने वाली, नागलोक निवासिनी पाताल लोक में निवास करने वाली, नवजाम्बू नद प्रख्या नूतन सुवर्ण के समान कांति वाली, नागलोकाधिदेवता पाताल की अधिष्ठात्री देवी, नूपुराक्रांत चरणा चरणों में सुंदर नूपुर धारण करने वाली, नरचित्त प्रमोदिनी मानवों के चित्त को आह्लादित करने वाली, निमग्ना रक्त नैना धसी हुई लाल आँखों वाली, निर्घात समनिश्वना तूफान के समान शब्द करने वाली, नंद नोद्यान निलया दिव्य नंदन वन में विहार करने वाली, निर्व्यूहोपरिचारिणी बिना व्यूह बनाए आकाश में स्वच्छंद विचरने वाली, पार्वती पार्वती नाम से विख्यात, परमोदारा अतिशय उदार स्वभाव वाली, परब्रह्मात्मिका परब्रह्म स्वरूपिणी, परा विद्या नाम से प्रसिद्ध, पंचकोश विनिर्मुक्ता, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय, 5 कोशों से रहित दिव्य विग्रह वाली, पंचपातक नाशिनी 5 प्रकार के पापों का नाश करने वाली, परचित्त विधानज्ञा दूसरे के चित्त की गतिविधि को जानने वाली, पंचिका देवी के नाम से सुविख्यात, पंचरूपिणी प्रपंच स्वरूपिणी, पूर्णिमा पूर्ण कलाओं से संपन्न, परमा सर्वोपरि श्रेष्ठतमा, प्रीति स्वरूपिणी, पर तेजः परम तेजो रूपिणी, प्रकाशिनी सर्वत्र प्रकाश फैलाने वाली, पुराणी सनातनमयी देवी, पौरुषी परम पुरुष परमात्मा से संबंध रखने वाली, पुण्यमय विग्रह धारण करने वाली, पुंडरीक निभेक्षणा प्रफुल्लित कमल के समान नेत्रों से सुशोभित, पाताल तल निर्वग्ना तलातल में प्रवेश करने की शक्ति रखने वाली, प्रीता सदा प्रेममयी, ओम हरि, प्रीति विवर्धनी प्रेम की सदा वृद्धि करने वाली, पावनी पवित्र करने वाली, पाद सहिता 3 पदों से शोभा पाने वाली, पेशला परम सुंदर विग्रह वाली, पवनाशिनी वायु का आहार करने वाली, प्रजापति ही प्रजाओं की रक्षा करने में तत्पर, परिश्रांता भक्तों की रक्षा में भली प्रकार व्यस्त रहने वाली, पर्वत स्तन मंडला विशाल स्तनों से सुशोभित, पद्म प्रिया कमल से अतिशय प्रेम रखने वाली, पद्म संस्था कमल के आसन पर विराजमान, पद्माक्षी कमल के समान नेत्र वाली, पद्म संभवा कमल पर प्रकट होने वाली, ब्रह्माणी, पद्मपत्रा कमल पत्र के समान जगत से निर्लिप्त
पद्म पदा कमल जैसे चरणों से सुशोभित, पद्मिनी हाथ में कमल धारण किए रहने वाली व स्त्रियों में श्रेष्ठ पद्मिनी रूपा, प्रिय भाषिणी प्रिय वचन बोलने वाली, पशुपाश विनिर्मुक्ता पार्श्विक पाश से सदा मुक्त, पुरंधरी घर का कार्य संभालने वाली स्त्री के रूप में विराजमान, पूर्वासिनी नगर में निवास करने वाली, पुष्कला सर्वोत्कृष्ट देवी, पुरुषा परम पुरुषार्थ से संपन्न, परवा पुण्य पर्व पर पूजा प्राप्त करने वाली, यह स्वयं पर्व स्वरूपा, पारिजात शुंप्रिया पारिजात के पुष्प से परम प्रसन्न रहने वाली, पतिव्रता पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, पवित्रांगी पवित्र अंगों से संपन्ना, पुष्पहास परायणा प्रफुल्लित पुष्प के समान हंसने वाली, प्रज्ञावती सुता प्रज्ञावती के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट, पौत्री पौत्री रूप से विराजमान, पुत्र पूज्या पुत्र से पूजा प्राप्त करने वाली, पयस्विनी जगत के लिए अमृतमय दुग्ध प्रदान करने वाली, पट्टिपास धरा भुजाओं में पट्टे एवं पास धारण करने वाली, पंक्ति ही श्रेणीबद्ध पितृलोक प्रदायिनी जिनकी कृपा से प्राणी पितरों के लोक में पहुंच जाता है, पुराणी सदा से विराजमान रहने वाली सनातनी देवी, पुण्यशीला पवित्र आचरण वाली, प्रणतार्ति विनाशिनी प्रणत जनों का दुख नाश करने वाली, प्रद्युम्न जननी प्रद्युम्न की माता, पुष्टा पुष्टि स्वरूपिणी, पितामह परिग्रहा आदि शक्ति द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए प्राप्त देवी, पुंडरीक पुरावासा पुंडरीकपुर अर्थात चिदंबर क्षेत्र में निवास करने वाली, पुंडरीक समानना कमल के समान मुख से सुशोभित, पृथुजंघा विशाल जांघों वाली, पृथुभुजा दीर्घ भुजाओं से संपन्न, पृथुपादा बृहद चरणों वाली, पृथुदरी पृथुल उदर वाली, प्रवाल शोभा मूंगे के समान कांति वाली, पिंगाक्षी पिंगल नेत्र वाली, पीतवासा पीतांबर से सुशोभित, प्रचापला अत्यंत चंचल स्वभाव वाली, प्रसवा अखिल जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है वे देवी, पुष्टिदा पुष्टि प्रदान करने में परम निपुण, पुण्या पुण्य स्वरूपिणी, प्रतिष्ठा सबकी आधारभूता देवी, प्रणवागति ओमकार की मूल रूपा, पंचवर्णा पांच वर्णों से संपन्न, पंचवाणी विस्तृत वाणी वाली, पंचिका किसी देश की प्रसिद्ध देवता, पंजर स्थिता प्राणी मात्र के शरीर में विराजने वाली, परम माया स्वरूपिणी, पर ज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति स्वरूपा, पर प्रीति परम प्रीतिमयी देवी, परागति सर्वोत्तम आश्रय स्वरूपा, पराकाष्ठा जिनसे परे जगत में दूसरा कोई है नहीं, परेशानी सबसे बढ़ चढ़कर शासन करने वाली, पाविनी जिनकी उपासना से प्राणी पवित्र हो जाता है वे देवी, पावकद्युति अग्नि के समान प्रकाशवती, पुण्यभद्रा पवित्र करने में परम कुशल, परिच्छेद्या सबसे विलक्षण स्वभाव वाली, पुष्पहासा पुष्प जिनके हास्य के द्योतक हैं, पृथुदरी विशाल उदर वाली, पीतांगी पीले वर्ण वाले अंगों से सुशोभित, पीत वसना पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाली, पीत सैया पीत रंग की सैया पर शयन करने वाली, पिशाचनी पिशाचों का गण साथ में रखने वाली, पीत क्रिया मधुपान क्रिया रूपणी, पिशाचग्नि पिशाचों का संहार करने वाली, पाटलाक्षी खिले हुए गुलाब पुष्प के समान नेत्रों वाली, पटु क्रिया चातुरी पूर्वक कार्य संपादन करने वाली, पंचभक्ष प्रियाचारा भोज्य चर्बे चोस से लेह और पेय पांच प्रकार के भोजन जिन्हें प्रिय हैं, पूतना प्राण घातनी पूतना के प्राणों का नाश करने वाली, पुन्नागवन मध्यस्था जायफल के वन में विराजने वाली, पुण्य तीर्थ निषेविता पुण्यमय तीर्थों में जिनका वास है, पंचांगी पांच अंगों से सुशोभित, पराशक्ति परम आराध्या देवी, परम आह्लादकारिणी परमानंद देने वाली, पुष्पकांड स्थिता पुष्पित वृक्षों के स्कंधों में स्थित रहने वाली, पूषा सदा परिपुष्ट रहने वाली, पोषिताखिल विष्टपा अखिल जगत का पोषण करने वाली, पान प्रिया मधु अर्थात पेय पदार्थ जिन्हें परम प्रिय है, पंचशिखा पांच वेणियों से सुशोभित, पन्नगो परिशायनी सर्प पर शयन करने वाली, पंचमात्रात्मिका पांच मात्राएं जिनका स्वरूप है, पृथ्वी का रूप धारण करने वाली, पथिका मार्ग में क्षेमकरी रूप से विराजमान, पृथुदोहिनी बहुत सी वस्तुओं का दोहन करने वाली, पुराण न्याय और मीमांसा रूप में विराजमान, पाटली गुलाब का पुष्प धारण करने वाली, पुष्पगंधिनी फूलों की गंध से सुवासित, पुण्य प्रजा
पुण्यमय प्रजा की जननी, पारदात्री, सबका उद्धार करने वाली, परमार्गयिक गोचरा, श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा ज्ञात होने वाली, प्रवाल शोभा, मूंगों के समान अथवा मूंगों से शोभा धारण करने वाली, पूर्णाशा, जिनकी कोई आशा कभी अधूरी नहीं रह सकती है, प्रणवा, ओमकार स्वरूपिणी, पल्लवोदरी, नवीन पल्लव के समान कोमल उदर वाली, फलिनी, फल स्वरूपिणी, फलदा, फल प्रदान करने में तत्पर, फल्गु नामक नदी के रूप में विराजमान, फूतकारी, क्रोध के आवेश में भरकर फुफकार करने वाली, फलकाकृति, बाण के अग्रभाग के समान आकृति वाली, फणीन्द्र भोग शयना, शेषनाग पर शयन करने वाली, फणिमंडल मंडिता, शेषनाग के मंडल से सुशोभित, बालबाला, बालिकाओं से भी बाला, बहुमता, सबके द्वारा सम्मानित, बालात पनिभांशुका, प्रातःकालीन सूर्य की भांति अरुण वस्त्र धारण करने वाली, बलभद्र प्रिया, बलभद्र जी की प्रिय पत्नी रेवती जी के रूप में विराजमान, वंद्या, जगत जिनकी वंदना करता है, बड़वा, बड़वानल के रूप में विराजमान, बुद्धि संस्तुता, बुद्धि आदि देवियों द्वारा संस्तुत, बंदी देवी, बंदीगणों की आराध्या, बिलवती, गुहा में निवास करने वाली, बड़े शग्नी, जिनके सामने कपट की सत्ता ठहर नहीं सकती, बलिप्रिया, बलि से प्रसन्न होने वाली, बांधवी, संपूर्ण प्राणियों का बंधु के समान हित करने वाली, बोधिता, अखिल ज्ञान संपन्ना, बुद्धि स्वरूपिणी देवी, बंधुक, कुसुम प्रिया, बंधुक के पुष्प से शीघ्र प्रसन्न होने वाली, बाल भानु प्रभाकारा, प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा के समान अरुण विग्रह वाली, ब्राह्मी, ब्रह्मा की शक्ति रूप से विराजमान, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों को देवता मानने वाली, बृहस्पति स्तुता, बृहस्पति जी ने जिनका स्तवन किया है, वृंदा, वृंदा नाम से विख्यात, वृंदावन बिहारिणी, वृंदावन में विहार करने वाली देवी, बालाकिनी, बकुलों की पंक्ति जिनका रूप माना जाता है, बिलाहारा, कर्मों की त्रुटि को दूर करने वाली, बिलवासा, बिल रूपी गुहा जिनका निवास स्थान है, बहुदका, नदी के रूप में प्रकट होकर प्रभूत जल से शोभा पाने वाली, बहुनेत्रा, अनेक नेत्रों से संपन्न, बहुपदा, जिनके अनगिनत पद हैं, बहुकर्णावतंसिका, बहुत सी कर्णों से सुशोभित, बहुबाहुयुता, अनेक भुजाओं से संपन्न, बीज रूपिणी, बीज रूप धारण करने वाली, बहुरूपिणी, बहुत से रूपों में विराजमान, बिंदुनाद, कलातीता, बिंदुनाद और कला से सर्वथा परे, बिंदुनाद स्वरूपिणी, बिंदु और नाद जिनका स्वरूप माना जाता है, बद्ध गोधांगुलित त्राणा, गोधा के चर्म का अंगुली त्राण धारण करने वाली, बदरियाश्रम वासिनी, बदरियाश्रम में विराजमान, वृंदार का परम सुंदरी, बृहत स्कंधा, विशाल कंधों से सुशोभित, बृहति छंद रूप में विराजमान, वाणपातनी, बाण बरसाने वाली, वृंदाध्यक्षा, वृंदा आदि सखियों की अध्यक्षा, बहुनुता, जिनके चरणों में प्रायः सभी लोग मस्तक झुकाते हैं, वनिता, परम सुंदरी, स्त्री रूपिणी, बहुविक्रमा, अपार बल से संपन्न, बद्ध पद्मासनासीना, बद्ध पद्मासन लगाकर बैठने वाली, बिल्व पत्र तल स्थिता, बिल्व वृक्ष के नीचे निवास करने वाली, बोधिद्रुम निजावासा, पीपल के वृक्ष के नीचे अपना स्थान बनाने वाली, बड़िस्था, सूरवीरों में शक्ति रूप से विराजमान, बिंदु दर्पणा, अव्यक्त माया जिनका दर्पण है, बाला, कन्या रूप से विराजमान, बाणासनवती, हाथ में धनुष धारण करने वाली, बड़वानल बेगिनी, बड़वानल के समान बेग वाली, ब्रह्मांड बहिरंतस्थः, ब्रह्मांड बहिरंतः स्था, ब्रह्मांड के भीतर बाहर विराजमान, ब्रह्म कंकड़ सूत्रिणी, ब्रह्म विद्या का प्रचार करने वाली देवी, भवानी अर्थात शिवपत्नी, भीषणवती, दैत्यों का संहार करने के लिए भयावह रूप धारण करने वाली, भाविनी, उत्पत्ति और पालन करने वाली, भयहारिणी, भय का हरण करने वाली, भद्रकाली, भद्रकाली नाम से प्रसिद्ध देवी, भुजंगाक्षी, सर्पों के नेत्र के समान
आँखों वाली भारती वाणीमयी देवी, भारताशया अपने ज्ञान में संलग्न पुरुषों के अंतःकरण में विराजमान देवी, भैरवी भैरवी नाम से विख्यात, भीषणाकारा भयंकर आकृति वाली, भूतिदा विभूति प्रदान करने वाली, भूति मालिनी प्रचुर ऐश्वर्यमयी, भामिनी समयानुसार कोप करने वाली देवी, भोग निरता उपासकों के अर्पण किए हुए पदार्थ भोगने में सदा तत्पर अथवा भुवनेश्वर के साथ संभोगरता, भद्रदा मंगल प्रदान करने वाली, भूरी विक्रमा प्रचुर पराक्रम से समन्वित, भूतवासा समस्त प्राणियों के भीतर वास करने वाली, भृगुलता भृगुलता के रूप में विराजमान, भार्गवी भृगु के यहाँ उनकी शक्ति के रूप में विराजमान, भूषुरार्चिता ब्राह्मणों से भली भांति पूजित, भागीरथी राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा रूप से विराजमान, भोगवती विविध प्रकार के भोगों से संपन्न या भोगवती नदी, भवनस्था भव्य भवन में विराजने वाली, भिषग्वरा संसार भय रूपी रोग से मुक्त करने के लिए सुप्रसिद्ध वैद्य, भामिनी उत्तम भावों से अलंकृत, भोगिनी नाना प्रकार के उत्तम भोगों को भोगने वाली, भाषा रूप धारणी, भवानी भवानी नाम से प्रसिद्ध, भूरी दक्षिणा प्रचुर दक्षिणा वाली, भर्गात्मिका परम तेजः स्वरूपिणी, भीमवती संग्राम में भयंकर रूप से विराजमान, भवबंध विमोचनी भाव के बंधन को काटने वाली, भजनिया भजन करने योग्य, भूत धात्री रंजिता जिनकी कृपा से प्राणी जीवन धारण करते हैं तथा प्रसन्न रहते हैं, भुवनेश्वरी अखिल भूमंडल की स्वामिनी, भुजंग वलया सर्प को वलय रूप से हाथों में लपेटने वाली, भीमा भयंकर वेश वाली, भेरुंडा नाम से विख्यात देवी, भागधेयिनी परम सौभाग्यशालिनी, माता जगत जननी, माया रूप धारण करने वाली, मधुमती मधुपान करने वाली, मधुजिह्वा मधु का आस्वादन करने वाली, मधुप्रिया मधु से अतिशय प्रेम करने वाली, महादेवी समस्त देवियों में प्रधान, महाभागा महान सौभाग्यशालिनी, मालिनी माला धारण करने वाली, मीन लोचना मछली के नेत्रों के समान आंख वाली, मायातीता माया से परे, मधुमती मधुपान करने में तत्पर, मधुमांसा मधुमास रूपा, मधुद्रवा मधु अर्पण से प्रसन्न होने वाली, मानवी मानव रूप धारण करने वाली, मधुशंभूता चैत्र मास में प्रकट होने वाली, मिथिला पूर्ववासिनी मिथिलापुर में वास करने वाली, सीता रूपा, मधु कैटव संहंत्री मधु और कैटव का श्रृंगार करने वाली, मेदिनी पृथ्वी रूप से विराजमान, मेघमालिनी मेघ समूह से घिरी हुई, मंदोदरी के रूप में प्रकट देवी, महामाया नाम धारण करने वाली, आद्या शक्ति मैथिली श्री सीता के रूप में विराजमान, मसृण प्रिया मधुर चिकने पदार्थों से प्रेम करने वाली, लक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी के रूप से विराजमान, महाकाली कालियों में सुप्रसिद्ध, महाकन्या महान हिमालय कन्या का वेश धारण करने वाली, महेश्वरी महान ईश्वरी, माहेंद्री सची का रूप धारण करने वाली देवी, मेरु तनया सुमेरु पर्वत के यहाँ प्रकट होने वाली, मंदार कुसुमार्चिता मंदार के फूलों से सुपूजिता, मंजू मंजीर चरणा पैरों में सुंदर पायजेब धारण करने वाली, मोक्षदा मोक्ष प्रदान करने वाली, मंजू भाषणी मधुर भाषण करने वाली, मधुर द्राविणी कृपावश पिघलकर मधुर वचन बोलने वाली, मुद्रा रूप से विराजमान, मलयाचल पर निवास करने वाली, मलयान्विता मलयागिरी चंदन से युक्त, मेधा बुद्धि स्वरूपिणी, मरकत श्यामा मरकत मणि के समान श्याम वर्ण वाली, मागधी मगध में सुपूजित या मगध देश में रहने वाली, मेनकात्मजा मेनका के यहाँ प्रकट होने वाली, महामारी रूपा, महावीरा असीम शक्ति से संपन्न देवी, महाश्यामा सघन श्यामल शरीर से सुशोभित, मनुस्तुता मनु ने जिनका स्तवन किया है, मातृका नाम से प्रसिद्ध, महिरा भाषा सूर्य के समान प्रकाशमान देवी, मुकुंद पद विक्रमा भगवान विष्णु के पद का अनुसरण करने वाली, मूलाधार स्थिता मूलाधार में विराजमान, कुंडलिनी रूपा, मुग्धा सदा प्रसन्न रहने वाली, मणिपूरक वासिनी मणिपूरक में निवास करने वाली देवी, मृगाक्षी मृग के नेत्रों के सदृश नेत्रों से सुशोभित, महिषारूढ़ा भैंसा की सवारी करने वाली, यमी रूपिणी, महिषासुर मर्दनी महिषासुर का मर्दन करने वाली, योगासना योगासन लगाकर बैठने वाली, योग गम्या योग साधन से जानने में आने वाली, योग स्वरूपिणी, यौवन काश्रया सदा तरुण अवस्था से संपन्न, यौवनी यौवन रूपिणी, युद्ध मध्यस्था सम्रांगण में शोभा पाने वाली,
यमुना नामक नदी रूप से विराजमान, योग धारिणी, युगों को धारण करने वाली, यक्षिणी, यक्षिणी रूप से प्रकट, योग युक्ता, योग से संपन्न, यक्षराज प्रसूतिनी, यक्षराज को जन्म देने वाली, यात्रा, शत्रुओं पर धावा करने वाली या फिर यात्रा रूपणी, यान विधानज्ञा, विमानों की व्यवस्था में परम कुशल, यदुवंश समुद्भवा, राजा यदु के वंश में प्रकट होने वाली देवी, यकार, यकारादिह कारांता, यकार से लेकर हकार तक सभी अक्षर जिनके रूप हैं, याजुसी, यजुर्वेद जिनका रूप है, यज्ञ रूपणी, यज्ञ स्वरूपणी, यामिनी, रात्रि का रूप धारण करने वाली, योग निरता, योग में रत रहने वाली, यातुधान, भयंकरी, राक्षसों को भयभीत करने वाली, रुक्मिणी, रुक्मिणी नाम से विख्यात, रमणी, आनंद स्वरूपणी देवी, रामा, योगियों के चित्त में आह्लाद उत्पन्न करने वाली, देवती, रेवती, रेवत के घर पर पुत्री रूप से प्रकट, रेणुका, परशुराम की माता, रति, कामदेव की प्रेयसी भार्या के रूप से सुशोभित, रौद्री, भयंकर वेश वाली, रुद्र पत्नी, रौद्र प्रियाकारा, रौद्र आकार जिन्हें प्रिय है, राम माता, कौशल्या के रूप से प्रकट, रति प्रिया, रति से प्रेम करने वाली, रोहिणी, रोहिणी नाम से विख्यात, राज्यदा, राज्य प्रदान करने वाली, रेवा, रेवा संज्ञक नदी, रमा, नेत्र और मन को रमाने वाली या लक्ष्मी जी, राजीव लोचना, कमल के समान नेत्रों से सुशोभित, राकेशी, चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाली, रूप संपन्ना, अतिशय रूपवती देवी, रत्न सिंहासनस्था, रत्न सिंहासन स्थिता, रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजने वाली, रक्त माल्याम्बर धरा, रक्त वर्ण की माला और वस्त्र धारण करने वाली, रक्त गंधानुलेपना, लाल चंदन से भली भांति अनुलिप्त, राजहंस समारूढ़ा, राजहंस पर सवारी करने वाली, रंभा, रंभा नामक अप्सरा के रूप में विराजमान, रक्त बलि प्रिया, युद्ध में रक्त की बलि जिन्हें परम प्रिय है, रमणी, रमणीय योगाधारा, मनोहर युग की आश्रय स्वरूपा, राजिताखिल भूतला, समस्त भूमंडल को सुशोभित करने वाली, रुरु, चर्म पराधीना, मृग चर्म धारण करने वाली, रथनी, रथ पर विराजमान, रत्नमालिका, रत्नों की माला पहनने वाली, रोगेशी, रोगों पर शासन करने वाली, रोग शमनी, रोगों का शमन करने वाली, राविणी, भीषण गर्जना करने वाली, रोम हर्षिणी, जिनके रोम पुलकायमान रहते हैं वे, रामचंद्र पदाक्रांता, भगवान रामचंद्र के पद से आक्रांता, रावणच्छेद कारणी, रावण का संहार करने वाली, रत्न वस्त्र परिच्छन्ना, रत्न और वस्त्र से भली भांति आच्छादित, रथस्थः, रथ पर विराजमान, रुक्म भूषणा, सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित, लज्जाधि देवता, लज्जा की अधिष्ठात्री देवी, लोला, अतिशय चंचल स्वभाव वाली, ललिता, परम सुंदरी या ललिता देवी रूपिणी, लिंगधारिणी, उत्तम चिन्ह धारण करने वाली, लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी के नाम से सुप्रसिद्ध, लोला, कभी स्थिर न रहने वाली, लुप्त विषा, जिन पर विष अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, लोकिनी, जगत स्वरूपिणी देवी, लोक विश्रुता, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध, लज्जा, लज्जामयी देवी, लंबोदरी देवी, विशाल उदर वाली भगवती, ललना, स्त्री स्वरूपिणी, लोक धारिणी, लोकों को धारण करने वाली, वरदा, वर प्रदान करने वाली, वंदिता, सभी जिनकी वंदना करते हैं वे देवी, विद्या, विद्या स्वरूपिणी देवी, वैष्णवी, भगवान विष्णु की शक्ति, विमलाकृति, निर्मल आकृति से सुशोभित, बाराही, बारह रूप धारण करने वाली, विरजा, विरजा नामक नदी के रूप में विराजमान, वर्षा, संवत्सरमयी देवी, वरलक्ष्मी, श्रेष्ठ लक्ष्मी का वेश धारण करने वाली, विलासनी, सदा मनोरंजन करने वाली, विनता, विनता के रूप में विराजमान, व्योम मध्यस्था, आकाश के मध्य में सुप्रतिष्ठित, बारिजासन संस्थिता, कमल के आसन पर विराजमान, वारुणी, वरुण की शक्ति, वेणु संभूता, वेणु से प्रकट होने वाली, बीतिहोत्रा, हवन में निष्णात, विरूपिणी, विशिष्ट रूप से संपन्न, वायुमंडल मध्यस्था, वायुमंडल के मध्य में रहने वाली, विष्णु रूपा, विष्णु रूपिणी देवी, विधि प्रिया, भगवती ब्रह्माणी के रूप में विराजमान, विष्णु पत्नी, स्वयं भगवती लक्ष्मी, विष्णुमती, श्रीहरि के साथ सुशोभित, विशालाक्षी, विशाल नेत्र धारण करने वाली, वसुंधरा, भगवती भूदेवी, वामदेव प्रिया, रुद्राणी रूप से विराजमान, वेला, समय की अधिष्ठात्री देवी, वज्रिणी, वज्र धारण करने वाली, वसुदोहिनी, धन धान्य दोहन करने में परम निपुण, वेदाक्षर परितांगी,
जिनके प्रत्येक अंग वेद के अक्षरों से सुशोभित हैं। वाजपेय फलप्रदा, जिनकी उपासना से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, वे वासवी अर्थात इंद्राणी, वाम जननी वामदेव की जननी, वैकुंठ निलया बैकुंठ में विराजने वाली, वरा परम आदरणीय देवी, व्यास प्रिया वेद व्यास की प्रिया, वर्मधरा कवच धारण करने वाली, वाल्मीकि परिसेविता महर्षि वाल्मीकि से भली भांति परिसेविता, शाकंभरी शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध शिवा कल्याणमयी देवी, शांता शांत स्वरूपिणी शारदा देवी शारदा नाम से प्रसिद्ध, शरणागति जगत को शरण में लेने वाली, शातोदरी तेजपूर्ण उदर से संपन्न, शुभाचारा पवित्र आचरण करने वाली, शुंभासुर विमर्दिनी शुंभ नामक दैत्य का संहार करने वाली, शोभावती परम शोभा से संपन्न, शिवाकारा कल्याणमयी आकृति धारण करने वाली, शंकरार्ध शरीरिणी भगवान शंकर की अर्धांगिनी, सोना रक्तवर्ण वाली देवी, शुभाशया मंगलमय हृदय से संपन्न, शुभ्र वर्ण वाली, सिराह संधान कारिणी दानवों के मस्तक पर निशाना लगाने वाली, शरावती बाणों से रक्षा करने वाली, शरानंदा बाण चलाने में परम प्रसन्न, शरज्योत्स्ना शारदीय चंद्रमा के समान उज्ज्वल किरणों वाली, शुभानना मनोहर मुख से संपन्न, शरभा हरिणी रूप में वन में विहार करने वाली, शूलिनी त्रिशूल धारण करने वाली, शुद्ध स्वरूपिणी सबरी के रूप में प्रकट, सुख वाहना सुख पर सवारी करने वाली, श्रीमती शोभा युक्त, श्रीधरानंदा भगवान विष्णु को आनंदित करने वाली, श्रवणानंददायिनी जिनका चरित्र श्रवण करने से भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है, वे देवी, सर्वाणी भगवान महादेव की शक्ति, भगवती पार्वती, सर्वरी वंद्या रात्रि अथवा प्रदोष काल में वंदित, षडभाषा छह भाषाएं जिनके रूप हैं, वे देवी, षड ऋतु प्रिया छहों ऋतुओं से प्रेम करने वाली, षडाधार स्थिता देवी, 6 प्रकार के आधारों में विराजने वाली देवी, षण्मुख प्रिय कारिणी स्वामी कार्तिकेय का प्रिय करने वाली, षडंग रूप सुमति सुरासुर नमस्कृता, षडंग रूप वाले जो सुमति संज्ञक देवता और असुर हैं उनके द्वारा नमस्कृत, सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी, सदाधारा सबकी सदा आधार स्वरूपिणी, सर्व मंगल कारिणी संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाली, सामगान प्रिया सामगान से परम प्रसन्न होने वाली, सूक्ष्म इंद्रियों की पहुँच से परे स्थित सूक्ष्म स्वरूपा, सावित्री भगवती सावित्री नाम से विख्यात, साम संभवा सामवेद से प्रकट होने वाली, सर्वा भाषा सर्वव्यापिनी, सदानंदा सर्वदा प्रसन्न रहने वाली, सुस्तनी सुंदर स्तनों से सुशोभित, सागरांबरा सागर रूपी अंबर को धारण करने वाली, सर्वैश्वर्य प्रिया संपूर्ण ऐश्वर्यों से प्रीति रखने वाली, सिद्धि अणिमा आदि अष्ट सिद्धि स्वरूपा, साधु बंधु पराक्रमा अपने भक्तों के लिए पराक्रम करने वाली, सप्तऋषि मंडल गता सप्तऋषियों के मंडल में विराजमान देवी, सोम मंडल वासिनी चंद्रमंडल में निवास करने वाली, सर्वज्ञा सब कुछ जानने वाली, सांद्र करुणा करुण रस से ओतप्रोत, समानाधिक वर्जिता सदा एक समान रहने वाली, सर्वोतुंगा सर्वोपरि विराजमान, संगहीना किसी में आसक्ति ना रखने वाली, संगुणा सद्गुणा संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न, सकलेष्टदा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली, सरघा मधुमक्षिका के रूप में विराजमान, सूर्य तनया सूर्यपुत्री यमुना नदी के रूप से सुशोभित, सुकेशी मनोहर केशों से शोभा पाने वाली देवी, सोम संहति अनेक चंद्रमाओं के समान सुशोभित, हिरण्यवर्णा स्वर्ण के समान वर्ण वाली, हरिणी किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, ह्रीमकारा ह्रीम जिनका रूप माना जाता है, वे देवी, हंस वाहिनी हंस पर सवारी करने वाली, क्षौम वस्त्र परितांगी रेशमी वस्त्र से जिनके सभी अंग ढके रहते हैं, वे क्षीराब्धि तनया क्षीर सागर से प्रकट होने वाली, क्षमा सहनशीला पृथ्वी स्वरूपा, गायत्री सावित्री पार्वती सरस्वती वेदगर्भा वरारोहा श्री गायत्री और 1008वां नाम है पराम्बिका।
नारद, यह भगवती गायत्री का सहस्र नाम है। यह महान पुण्यप्रद, संपूर्ण पापों का उच्छेद करने वाला और प्रचुर संपत्तिदायक है। इस प्रकार के ये नाम भगवती गायत्री को संतुष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मणों के साथ अष्टमी तिथि के अवसर पर विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। भली भांति जप, होम, पूजा और ध्यान करके भगवती की उपासना करनी चाहिए। जिस किसी को भी गायत्री के इस सहस्र नाम का उपदेश करना कदापि उचित नहीं है। सुयोग्य भक्त, आज्ञाकारी शिष्य अथवा ब्राह्मण के प्रति ही इसका उपदेश करें। भ्रष्ट साधक अथवा बांधव ही क्यों न हो, किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन ना करावें। जिसके गृह में इस गायत्री संबंधी शास्त्र का लेखन होता है, उसके यहाँ कभी भी भय टिक नहीं सकता। चंचला होती हुई भी लक्ष्मी उसके घर पर स्थिर होकर विराजमान रहती है। यह परम रहस्य गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। इसके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान होता है और दरिद्र धनवान हो जाते हैं। मुमुक्षुओं को यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। सकामी पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। रोगी का रोग से उद्धार हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ मानव बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान और सुवर्ण की चोरी तथा गुरु पत्नी गमन ऐसे महान पाप करने वाले मानव भी एक बार इस स्तोत्र का पाठ करने से उक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। निषिद्ध दान लेने, अभक्ष्य पदार्थ खाने तथा पाखंडपूर्ण बर्ताव करने अथवा झूठ बोलने के पाप से भी मानव इसके पाठ के द्वारा मुक्त हो जाता है। नारद, मैंने यह जो परम पवित्र रहस्य का वर्णन किया है, यह मनुष्यों को ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाला है। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।